रूल नंबर 3, प्रश्नात्मक वाक्य में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, वो हम कर्ता से पहले लगाएंगे। कर्ता के बाद बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर निश्चित समय के लिए सिंस व अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाकर समय का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, क्या मोहन 3 घंटे से कहानी लिख रहा था? हैड मोहन बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 3 आवर्स? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हैड को हमने पहले लगाया, मोहन सब्जेक्ट था, सिंगुलर था। अब हम एक प्लूरल सब्जेक्ट का वाक्य लेते हैं। जैसे, क्या हम 3 बजे से कहानी लिख रहे थे? हैड वी बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 3 o'clock? या हमने सिंस का प्रयोग किया क्योंकि 3 o'clock एक निश्चित समय है। प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हमने हेड लगाया क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड एक ही है, और सब्जेक्ट के बाद हमने बीन का प्रयोग किया। नियम नंबर 4, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले व कर्ता के बाद नोट लगाकर बीन लगाते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नोट लगाएंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग कर वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। जैसे, क्या मोहन 3 घंटे से कहानी नहीं लिख रहा था? हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 3 आवर्स? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एक प्लूरल सेंटेंस लेते हैं। क्या हम 3 बजे से कहानी नहीं लिख रहे थे? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हैड वी नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 3 o'clock? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हैड और नॉट सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाया, ध्यान रखिए। इस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे आने वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें सिंस और फॉर के यूज की एक समस्या रहेगी। इसमें कंफ्यूजन रह जाता है। जैसे मैं कहूं 10 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 वर्ष से, 20 वर्ष से, ये जो पूरा समय है ये अनिश्चित समय के श्रेणी में आता है। हम इसकी गणना नहीं कर सकते। 10 मिनट हम स्टार्ट करें तो कब से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तब तक हम लास्ट पॉइंट पर नहीं आ सकते, उस समय की हम गणना नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय, जैसे मैं ये कहूं कि 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, कल से, सोमवार मंगलवार से, जनवरी फरवरी वर्ष का कोई महीना हो उससे, या कोई भी सन हो उससे हम बात को स्टार्ट करें। जैसे हमने एक सन का वाक्य भी दिया है कि वह स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। 2012 से अब तक की गणना कर लीजिए, आपको समय मिल जाएगा, उसकी आप गणना कर सकते हैं। दैट इज ए काउंटेबल टाइम। उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अनिश्चित के लिए हम फॉर और निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें मेरे विचार से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कंटेक्ट अस, क्लियर कर देंगे उस बात को। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, डू योरसेल्फ, विदाउट हेल्प, नकल मत कीजिए, किसी की मदद मत लीजिए। नियम आपको लिखवा दिए गए हैं। टफ वर्ड कोई भी हो, आपको नहीं आता हो, डिक्शनरी का यूज कीजिए या हमसे पूछिए, लेकिन आप इन वाक्यों को स्वयं बढ़ाएंगे। तो पहला वाक्य है, मैं सुबह से खेल रहा था। नंबर 2, वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। नंबर 3, वह उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। नंबर 4, मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा था। नंबर 5, क्या पुलिस 2 घंटे से चोर को ढूंढ रही थी? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नंबर 6, क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नंबर 7, क्या तुम 1 घंटे से फिल्म नहीं देख रहे थे? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। एंड लास्ट नंबर 8, वह 10 बजे से कहां सो रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये आपको सभी वाक्य स्वयं के द्वारा ट्रांसलेट करने हैं। यदि कोई दिक्कत आए तो उसके लिए संपर्क करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो टुमारो।